सभी को नमस्कार। दोस्तों, आप लोग को नववर्ष की ढेरों शुभकामनाएं। बहुत लोग सोच रहे हैं कि अमित सर कहाँ गायब है, ना उनका फ़ोन आ रहा है, ना कोई एक्टिविटी आ रहा है। तो दोस्तों, मैं ये बता दूं कि बीच में कुछ दिन परसों मैं गांव से आया हूं और कल मुझे पर्सनल अपना कुछ वर्क था, दिन भर मैं उसमें बिजी था। और वहाँ से आने के बाद मुझे कुछ ठंड लग गई है और मेरा तबीयत काफ़ी ख़राब है। अभी भी मुझे बुखार है। फिर भी मेरी अंदर से इतनी उत्सुकता थी कि आप लोगों से कम आज पहली बार वीडियो के माध्यम से रूबरू हूँ। तो इसीलिए मैं छोटा सा एक वीडियो बनाकर आप लोगों से रूबरू हो रहा हूँ। और मैं अलग अलग फ़ोन करूँ सभी को तो ये संभव भी नहीं है अभी, क्योंकि मेरा तबीयत काफ़ी ख़राब है। फिर भी मैं अपने बेड पे बैठ के वीडियो बना के पहली बार आप लोगों से रूबरू होना चाह रहा हूँ। दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर मैं एक्चुअली बता दूं कि मैं किस विषय पे बात करना चाह रहा था आप लोगों से। डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर 28 दिसंबर 2021 को भारत सरकार ने अपना लॉ लागू कर दिया है इस देश में। तो कुछ लोग सोच रहे हैं अरे गाइडलाइन तो पहले ही से था, फिर लॉ आ गया। कुछ लोगों को हो सकता है समझ में नहीं आया। गाइडलाइन एक सिंपल सा एक होता है, एक छोटा सा होता है, छोटा और सिंपल होता है कि गाइडलाइन एक छोटा सा प्रॉपर है कि आप ये दायरे में इस तरह से काम कर सकते हैं। और लॉ है उसमें क्या गलत है, क्या सही है, आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, सारा ब्यौरा रहता है। पूरा डिफिनेशन होता है, व्हाट इज़ डायरेक्ट सेलिंग, व्हाट इज़ पॉजी स्कीम। तो अभी जो भारत सरकार ने लॉ लागू किया है उसमें सारी चीज़ को क्लियर कर दिया गया। पहली बात तो ये समझिए आप कि अगर कोई भी अगर ऐसे इसको समझिए कि अगर हम क्रिकेट ही खेलते हैं तो क्रिकेट में भी बहुत सारा नियम बना हुआ है कि ये सही है और ये गलत है। और अगर वो नियम ना हो तो खेल का एक तो किसी को समझ में नहीं आएगा कि क्या गलत है और क्या सही है। उसी तरह हर चीज़ का एक नियम होना ज़रूरी होता है कि इसमें ये गलत है और इसमें ये सही है। आप लोग सोचते होंगे डायरेक्ट सेलिंग का बिज़नेस का बात करने जब मार्केट में जाते होंगे तो बहुत सारे लोग बहुत सारे नेगेटिव बोलते हैं, अरे ये बिज़नेस फ्रॉड है। लोगों को लगता है कि फ्रॉड है। लोगों को क्यों लगता है ये फ्रॉड है? उसका बहुत सारा कारण है। क्योंकि इस सिस्टम ये बहुत अच्छा है। इस सिस्टम के आड़ में बहुत सारे लोग गलत सारा कंपनी बना के अपना पैसा मार्केट से लेके फरार हो जाते हैं। तो अब क्या है, सरकार ने एक रूल ला दिया है और उस रूल में पूरा क्लियर लिखा हुआ है कि व्हाट इज़ डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, व्हाट इज पॉजी स्कीम, पूरा क्लियर कट है। अब इससे लोगों को समझने में ये आसान होगा कि कौन सी कंपनी सही है और कौन सी कंपनी गलत है। तो अब ये जो कानून आया ये हम लोगों के लिए काफ़ी अच्छा है। अब हम लोगों को और काम करने में कॉन्फिडेंस आएगा, लोगों को समझाने में और सहूलियत होगी। और जो पढ़े लिखे लोग हैं वो तो खुद इस सब चीज़ को देखते हैं, समझते हैं, बूझते हैं और वो खुद ही अपना फैसला लेते हैं। लेकिन कुछ लोग तो सुनी बातों में विश्वास करते हैं। तो जो सुनी बात में विश्वास करते हैं उनको हम लोग अच्छे से कन्विंस कर सकेंगे। उसको कानून जो हम लोग अगर उसको प्रिंट करके निकाल लें और उनको दिखाएं कि आप खुद भी नेट पे सर्च मारिए, देखिए क्या कानून है, क्या गलत है और क्या सही है, तो हम लोगों को बता भी सकते हैं जो नहीं जानते हैं। कभी कभी ऐसा होता है बहुत सारा कानून बना हुआ है, लोगों को पता नहीं होता ना, वो समझने का कोशिश करते हैं। लेकिन कुछ लोग तो है समाज में जो कि जिनमें अवेयरनेस है हर चीज़ को सही और गलत समझने का। तो अब हम लोगों के लिए अच्छा हो गया कि ये कानून आ गया। आप इस कानून में हमने इधर जब से कानून आया, जिस दिन आया उस दिन रात में हमको पता चला और उसी दिन हमने बहुत सारा वीडियो भी देखा, साइट पे खोजने की कोशिश भी की कि इस कानून में गैजेट ऑफ इंडिया में जो इसके ऊपर जो लॉ आया है तो हमको गूगल में मिला नहीं पहली बात तो। लेकिन बाद में बहुत सारा वीडियो देखे तो उसमें बहुत सारा लिंक मिला, उसको हम खुद समझने का कोशिश किया, बहुत सारा वीडियो देखे
तो हमको धीरे धीरे इसके बारे में बहुत ही नॉलेज हुआ। तब आज हमने सोचा, हम तो सोच रहे थे कोई मीटिंग लेंगे फिर उसमें ऐसे बात करेंगे, लेकिन आज मेरा मन हुआ कि छोटा सा एक वीडियो बनाकर आप लोगों को थोड़ा सा ही समझाऊं। इस कानून में ये बताया गया है, एक जगह लिखा हुआ है कि अगर पिरामिड स्कीम है, अगर जिस कंपनी में सिर्फ नए लोगों को जुड़ने के बाद ही ऊपर के लोगों को पैसा है तो वो रॉन्ग है। लेकिन डायरेक्ट से एक्चुअल में वो है कि नए लोग जुड़े या अथवा ना जुड़े, लेकिन जो ऑलरेडी जुड़े हुए हैं अगर वो प्रोडक्ट ले रहे हैं फिर उनसे लोगों को अगर पैसा जा रहा है तो वो सही है। मार्केट में आप देखते हैं कुछ ऐसा स्कीम होता है कि एक पैकेज बना हुआ है 5,000 का, 10,000 का, बस एक बार आपको उसको ले लेना है, फिर आप नए लोगों को जोड़िए, आप उसके बाद आप रीपरचेज का कोई सिस्टम नहीं हो, तो वो गलत है। एक तरह समझो मनी सर्कुलेशन। एक कोई ऐसा प्रोडक्ट होता है जिसका कि कोई मतलब नहीं, जिसका कोई हमको ज़रूरत नहीं, तो एक पैकेज बना दिया जाता है, आप उसको लीजिए, उसके बाद आपको कोई ज़रूरत नहीं, सिर्फ आप लोगों को जोड़िए, 2 लोगों को, उसके जुड़ने के बाद जो आपका पैसा आया फिर उन अगले 2-4 लोगों को जोड़ेंगे, फिर उससे फिर आपका पैसा आएगा। यानी कि नए लोग जुड़ेंगे नीचे जाके तभी आपका पैसा आएगा, तो वो रॉन्ग है, इस कानून में स्पष्ट कर दिया गया है। लेकिन डायरेक्टली एक्चुअल में वो है नए लोग जुड़े अथवा ना जुड़े, लेकिन जो लोग ऑलरेडी हैं इसमें अगर वो प्रोडक्ट ले रहे हैं, ऐसा प्रोडक्ट हो जो उसको बार बार उनको ज़रूरत है और वो बार बार खरीदेंगे, बार बार इनकम आएगा, ये सही है। इस कानून में ये पूरा क्लियर कर दिया गया। तब अब हम लोगों को ये लोगों को समझाने में, सॉरी एक्चुअली में मेरा तबीयत ख़राब है तो मेरा आँख से आंसू भी, मेरा आवाज़ भी भारी लग रहा होगा आप लोग। तो ये कानून बनने के बाद हम लोगों को और उत्साह के साथ काम करना चाहिए। और अब ये क्लियर हो गया कि ये काम कहीं से कोई गलत नहीं है। अगर ये गलत रहता तो सरकार इस पर लॉ नहीं बनाती। अब हम लोगों को इस काम को और ज़ोर शोर से करना है, और हम कभी फिर मिलेंगे, मीटिंग लेंगे, इसके विषय में और डिटेल आप लोगों को बताएंगे। बस अभी इतना ही कहना चाहेंगे। हम एक्चुअली मेरा तबीयत ठीक होगा तो फिर हम फील्ड में आएंगे, लेकिन मेरा तबीयत काफ़ी ख़राब है, बुखार है, अभी भी हम दवा खा के बेड पे लेटे हुए थे। तो मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगा, आप मन में थोड़ा भी नेगेटिव ना पालें इस बिज़नेस के विषय। ये बिज़नेस काफ़ी अच्छा है और कानूनी रूप से भी सही है। अब कानून भी इस पे आ गया है, अब हम लोगों को कहीं से कोई डरने का ज़रूरत नहीं है। हम लोग एक अच्छी कंपनी में है, माई लाइफ स्टाइल एक अच्छी कंपनी है। हम लोगों को तन मन धन से इसमें पूरी तरह लग जाना है और इस बिज़नेस को डेवलप करके अपना ज़िंदगी को ठीक बनाना है, फाइनेंशियली फ्री। और हम लोग बोलते हैं ना, मनी फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, और एक चीज़ है लोकेशन फ्रीडम। ये 3 चीज़ हम लोगों को चाहिए जो कि यही बिज़नेस दे सकता है। तो हम लोगों को अब साथ मिल के ज़ोर शोर से इसमें लगना है, और आप लोगों को भी बोलेंगे कि ज़ोर शोर से लगिए। फिर हम लोग बाकी जब कभी मीटिंग लेंगे बहुत जल्द हम लोग मिलेंगे। आप लोगों को नमस्कार, नए साल की ढेरों शुभकामनाएं।